परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से वो आदि सनातन सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री, जो आँखों से न दिखाई देने वाली एक ऐसी सत्ता, जिस प्रकार बिजली तारों में दिखाई नहीं देती है और तारों में बिजली दौड़ती है तो उस बिजली से सारे उपकरण चलते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव शरीर के अंदर का पूरा मैकेनिज्म, मशीनरी उस शरीर की, और मशीन में सभी जीवों के शरीर में पाचन क्रिया होती है, दिल धड़कता है, खून का रक्त संचरण होता है और सब जीव अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं। और प्रत्येक प्राणी में जीवन का जो हेतु कारण है वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। उनको हम बारंबार नमन करते हैं। पावन मंत्र है और हमारे आदि पूर्वज ऋषियों द्वारा अनुसंधानित सूक्ष्म जगत के वो सब सूत्रों को उन लोगों ने पकड़ा, समझा और उन पर गहन विश्लेषण, गहन उनका अनुसंधान किया। उसके उपरांत ही मानव जाति को सूत्र रूप में यहाँ वेद स्वरूप से मानव और प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को धरती पर आना, रहना और जाना, सबके कार्यक्रम समान रूप से होते हैं और सभी जीवों को जहाँ धरती पर आना, रहना और जाना जो संपन्न होता है वो उसी परमात्मा सत्ता के बनाए हुए उन रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको वेद भी कहते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जीवों का धरती पर आगमन होता है। दोस्तों, यहाँ मानव ही एकमात्र जीव नहीं है और मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, ये घोषणा केवल मानव ने की है। अभी तक किसी जीव जंतु ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यहाँ अनादिकाल से ही हमारे आदि पूर्वजों ने वैदिक सूत्रों को के अनुसार ही संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवों का आगमन होता है। ये दो वैदिक सूत्र परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं और संपूर्ण जीव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, दोनों वैदिक सूत्रों का ही जीवन में प्रयोग करते हैं और अपने इन सूत्रों को व्यक्त करते हैं अपने संपूर्ण जीवन काल में। इसी का परिणाम ये रहा है कि यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से भांति भांति के जीव जंतुओं के साथ मानव का भी आगमन इस धरा पर होता रहा है और सभी जीव, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो पानी में तैरता है चाहे पानी में अंदर दौड़ता है, चाहे आसमान में उड़ता है चाहे धरती पर चलता है, सभी जीव अपनी एक ही प्रजाति के जीवों के साथ जो जीवन व्यापार में व्यवहार वो सभी जीव करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, बकरी, मोर, चींटी, मधुमक्खी, ये सभी अपनी प्रजाति के जीवों में एक जीव, चींटी चींटी से, हाथी हाथी से, शेर शेर से, बकरी बकरी से जो जीवन व्यवहार करती हैं, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी। सबसे पहला ये कि प्रत्येक जीव जो रहते हैं धरती पर, वो अकेला कोई जीव नहीं रहता है, सारे झुंड में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं। ये झुंड बनाकर रहना, परिवार बनाकर रहने की जो ये परिपाटी और पद्धति सभी जीवों में परमात्मा सत्ता ने भरी है,
ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों का ही सिद्धांत प्रतिपादित होता है। पिछले 2500 वर्षों में मानव के द्वारा अपनाई गई राजनीति जिसको कहा गया है, इस राजनीति को जो हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती के सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडी की जरूरत नहीं थी। सतयुग के बाद ही प्रथम राजनीति का निर्धारण और निर्माण भारतवर्ष में ही हुआ है, और वो पहले राजा धरती के राजा और प्रजा के रूप में व्यवस्थाओं को दिया गया, और एक राजा और एक प्रजा का विधान यहाँ पर सृजा गया, और उस सृजन के साथ ही यहाँ प्रत्येक जीव इस धरती पर आता है, रहता है और जाता है। मनु पहला वो व्यक्ति है धरती पर, पहला वो मानव है धरती पर जिसने धरती पर पहला कदम रखा है। और ये बात हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और वेद में हमारा संपूर्ण कायनात, पूरी सृष्टि के साथ साथ संपूर्ण जीवों के बारे में सविस्तार पूर्वक वहाँ पर वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज तक बहुत गफलतें इस वजह से हुई है कि 2500 साल में मानव बुद्धि को भ्रमित होना पड़ा है, और पश्चिम जगत के ये हमने प्रारंभ काल में इनको असुर भी कहा है और इनको अनार्य भी कहा है। आज मैं इन सब के बारे में आप सब लोगों से बेहद ख़ास चर्चा मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार सभी जीव एक दूसरे की भाषा समझते हैं और सभी जीव एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने धरती पर ये कई बार प्रयोग प्रमाणित करके दिखाया है कि मानव के साथ साथ ये जितने वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, ये मानवों से बात करते हैं और मानवों के सुख दुख में सुखी और दुखी भी होते हैं। और ये प्रयोग ये बताता है कि जो मानव के और संपूर्ण जीवों के मध्य जो व्यापार विस्तार होता है, उसका मूल कारण जो है वो ये दो वैदिक सूत्र ही हैं। और सभी जीव आज तक, चाहे वो चींटी है, तोता है, कबूतर है, सभी जीव आज तक आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही इस जगत में, इस धरती पर रहकर जाते हैं। और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का सूत्र ये प्रमाणित करता है कि ये जो धरती है ये एक विशेष ग्रह है, और ये ग्रह किसी एक प्रजाति के जीवों के लिए नहीं रचा गया है, सृजा गया है। ये संपूर्ण जीवों पर, इस धरती पर संपूर्ण जीवों का अधिकार बराबर रूप से है। यहाँ चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, सबका अधिकार इस धरती पर उतना ही है जितना मानव का इस धरती पर अधिकार है। दोस्तों, यहाँ इसी क्रम से और इन्हीं सूत्रों से यहाँ इस धरती पर जीवन का आगमन हुआ है, और पिछले 2500 वर्षों में पश्चिम के द्वारा यहाँ हमारे उन वैदिक सूत्रों को तिलांजलि दी गई है, और दोनों वैदिक सूत्रों को छोड़ा गया है और अपने जीवन से उनको दूर किया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र ये प्रमाणित करता है, ये बताता है, ये ज्ञान देता है कि कोई भी एक ही प्रजाति का जीव आपस में ना ही कोई आज़ाद हो सकता है, ना कोई गुलाम हो सकता है, ना ही कृत्रिम रूप से कोई अमीर बन सकता है, ना कृत्रिम रूप से कोई गरीब बन सकता है। ये जो शब्दावली मानवों के बीच प्रयोग में लाई गई है, ये हमारे वैदिक जीवन दर्शन एक नहीं है, और इस बात का खुलासा उस समय पर होता है
जिस समय यहाँ महाकाल सत्ता के निर्देशन में संपूर्ण युग निर्माण योजना का यहाँ निर्धारण किया गया है और स्पष्ट उद्घोष के साथ उस परम सत्ता ने युग परिवर्तन का यहाँ ध्येय उद्देश्य प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, ये युग जो शब्द है, इस युग परिवर्तन को कोई भी मानव इन शब्दों का प्रयोग अपनी ज़बान से नहीं कर सकता है और ये शब्द जो प्रयोग करता है वो दिव्य देव आत्मा यहाँ उस परम सत्ता परमात्मा का ही अधिकार लेकर आती हैं और इन सूत्रों को पुनर्धरती पर स्थापित करती हैं। यही काम धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश कहलाता है। और यहाँ हमारे आदि पूर्वज हिंदू हमारे पूर्वजों की ठोस और विशेष और वैज्ञानिक मान्यताएं यहाँ रही है। सबसे जो पॉजिटिव और जब से सबसे व्यक्त होने वाला जो सूत्र है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। दोस्तों, इन्हीं सूत्रों के अनुसार आज यह धरती पर मानव आए हैं और सतयुग में मानव आए हैं और वो पहले मानव जो धरती पर आए हैं वो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कह रहे हैं, इससे भी हजारों लाखों साल पहले यहाँ इस धरा पर मानव आए हैं। और धरती पर सतयुग के बाद में उन आर्यों में से ही कुछ लोगों ने बाद में आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया और उन लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया और फलतः परिणाम उनकी बुद्धि जो उस उच्च कोटि के ज्ञान पर टिकी हुई थी वो उनके भौतिक जीव शरीर पर आकर टिक गई और वो लोग अपने भौतिक जीवन दर्शन को महत्ता देते हुए और शरीर के लिए आनंद के लिए उन लोगों ने प्रयास शुरू किए। तो यहाँ हमारे आदि पूर्वज उन आर्यों ने उनको देश निकाला दिया और आर्यव्रत क्षेत्र से सुदूर दुनिया में जाकर उनको बसने का यहाँ आदेश हुआ है और वही लोग सारे संसार में जो गए हैं वो उन्हीं आर्यों में से उन्हीं आर्यों की संतान हैं जो अमेरिका में जाकर बसे, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे, सारी दुनिया में जाके बसे और उनके आज भी प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं। अब सबसे बड़ी समस्या दुनिया में आज के समय जो देखने में मिल रही है वो मानवों के बीच कृत्रिम रूप से अनंत प्रकार के विभेद और विभाजन यहाँ मानवों ने प्रस्तुत किए हैं और आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से मानवों के बीच तमाम विभाजन और विभेदों का ही परिणाम युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के रूप में मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी दुनिया को चलना पड़ा है और सारी दुनिया को भ्रमित होना पड़ा है। दोस्तों, ये वो काल है जहाँ युग परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो पिछला युग आप ये कलयुग जिसको कहा गया है, इस युग का ये समापन काल है और कलयुग कलयुग की जो चीज़ें मानवों के द्वारा यहाँ त्रुटिपूर्वक अपने जीवन पद्धति में समावेशित की है, उन सब का संपूर्ण निराकरण और निर्धारण यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान नामक अपने वाङ्मय में परम पूज्य गुरुदेव ने मानव के विषय में पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया है कि मानव शरीर नहीं है और मानव की पहचान, मानव का जो वजूद है वो एक आत्मा है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, इस धरती पर इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 आदि शक्ति सनातन सत्ताएं प्रारंभ काल से ही, अनादिकाल से ही यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं का ये सारा संसार, ये जो खेल हुआ है, ये 3 उन सनातन सत्ताओं के ही परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीव जगत का यहाँ
आगमन होता है, रहना होता है और चले जाना होता है। दोस्तों, आज पुनः हमें इस धरा पर एक ऐसा हमें व्यवस्था और वातावरण उस महाकाल सत्ता ने दिया है, और इस समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान में ये बात प्रमाणित की जा चुकी है कि धरती पर पहला मानव भारत में आया है, और मानवों की वो पहली संस्कृति ही सनातन संस्कृति कहलाई है, सनातन धर्म कहलाया है, और यहाँ आर्य लोग ही संसार में पहले मानव हैं। और यहाँ भारत से जब उनको देश निकाला दिया, उनको अनार्य कहा, वो सारी दुनिया में जाकर बस गए, और आज सारी दुनिया में पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन, जिनमें कृत्रिम रूप से किसी का मालिक बनना, किसी का नौकर बनना, किसी का अमीर बनना, किसी का गरीब बनना, ये परिपाटी, ये पद्धति को प्रदान करने वाला देश, प्रदान करने वाले मानव वो अनार्य ही हैं, जो